और जब सुखदेव जी परीक्षित जी को यह कथा सुना रहे थे तो उसी समय सूत जी कहते हैं कि सुधा कुंभम गृहीत्वैवं देवास्तत्र समागमन। जैसे ही देवताओं ने देखा कि परीक्षित जी को श्राप मिल गया है कि 7 दिवस में तुम्हें तक्षक नाग डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और तक्षक नाग की मृत्यु के भय से व्यथित गंगा तट पर परीक्षित जी बैठ गए। उनके मुक्ति के लिए सुखदेव जी आए और वह मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान उनको कराने लगे। उसी समय देवताओं ने अवसर देख करके और सुखदेव जी की शरण में आ गए। और कैसे आ गए? अमृत कलश लेकर के आ गए। अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले कि आपको मृत्यु का भय परीक्षित जी को जो सता रहा है तो अमृत पिला दीजिए। अमृत पिलाने से यह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, और जो कथामृत आप इनको रसपान करा रहे हैं वह कथामृत हम सब देवताओं को पान करा दीजिए। सुखदेव जी प्रार्थना विचार करने लगे कि यह जो देवता है सुकार्य कुशलासुराः, ये अपने कार्यों में बड़े कुशल होते हैं, अपने फायदे के लिए ही काम करते, कभी नुकसान में काम नहीं करते हैं। तो ऐसे ही यह अगर स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं तो इसमें भी इनका कोई न कोई बड़ा फायदा होगा। उन्होंने जब अमृत और भगवान की कथा की तुलना की तो क्या कहा? क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहाशः। विचार करने लगे कि कहाँ यह स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ यह भगवान की दिव्याति दिव्य कथा। ऐसे ही तुलना की जैसे एक कांच के टुकड़ा से मणि की तुलना होती है। चमकने में दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। सूर्य का प्रकाश पड़ने पे या चंद्रमा की किरणें पड़ने पर कांच का टुकड़ा भी मणि के समान ही चमकायमान होता है। तो वह मणि का गुण थोड़ी व्याप्त कर सकता है, उसमें तो कांच का ही गुण होगा। ऐसे ही अमृत को कांच का टुकड़ा कहा और भगवान की कथा को सर्वश्रेष्ठ कहा कि यह मणि के समान है, क्योंकि वह जानते हैं कि अमृत पीने के बाद भी यह जीव मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। देवता लोगों ने अमृत का पान कर लिया तो क्या प्रलय काल में वह नष्ट नहीं होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। परंतु एक बार भगवान की कथामृत का पान जब व्यक्ति कर लेता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है, वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है, जिससे अधोगति नहीं होती है अगर भगवान की शरणापन्न बना रहे तो। वहां रहकर भी अगर अभिमान आदि हृदय में आ जाए तो वहां भी गति नहीं है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय, उनकी कथा सबने सुनी है। अभिमान आने पर उनको भी वैकुंठ से पतित होना पड़ा। तो भगवान के भक्तों को अहरनिश जब भगवान का ही चिंतन बना रहता है तो अभिमान से बचे रहते हैं, भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं और भगवान के नाम रूपी अमृत का रस सदैव पान करते रहते हैं। इससे श्रेष्ठ और कोई अमृत नहीं होता है। इसलिए सुखदेव जी ने अमृत देवताओं को अमृत के बदले भागवत कथा नहीं सुनाई, उसको पात्र ही नहीं माना।